अब कंस है जो विचार करने लगा कि ये जो नंद का छोरा है बहुत शक्तिशाली है, इसने तो मेरे हर राक्षसों को मार दिया, मैं क्या करूं, कैसे मारूं। जो इसका जो मित्र है चाणूर, उसने कहा कि महाराज तुम इसको मथुरा बुला लो। कहने लगे कैसे आएगा, मेरे कहने से तो नहीं आता। तो चाणूर ने कहा कि महाराज जो वसुदेव का जो मित्र है जिसका नाम क्या है, अक्रूर, अक्रूर जी को बुलाओ और अक्रूर को वृंदावन भेजो, गोकुल में भेजो, वहां से ये नंद के लाला को लेकर के आए। अक्रूर को बुलाया गया और अक्रूर से कहा कि अक्रूर तुम जाओ नंद के छोरा को मेरे पास मथुरा लेकर आओ। अक्रूर ने कहा कि महाराज मैं ये कार्य नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा कि तो अक्रूर मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, एक राजा का आदेश का उल्लंघन कर रहा है। मैं तुझे आधा मथुरा का राज दे दूंगा, तुम जाओ और नंद के छोरा को लेकर के आओ। अक्रूर ने कहा कि महाराज तो मुझे आधा राज या पूर्ण राज दे दोगे तब भी नहीं जाऊंगा। लेकिन राजा कंस ने कहा कि या तो चले जाओ नहीं मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपको पता है जात तो सबको प्यारी होती है। अक्रूर जी ने कहा कि ठीक है। कंस ने अक्रूर से कहा कि मेरा उससे कोई दोष नहीं है। देखो कंस अपनी मृत्यु को स्वयं बुला रहा है। जब कहते हैं जब मृत्यु होती है, मृत्यु जब किसी की आती है ना, तो मृत्यु के पास हम स्वयं जाते हैं। मृत्यु हमारे पास नहीं आती, हम मृत्यु के पास स्वयं जाते हैं। आज कंस अपनी मृत्यु को स्वयं बुला रहा है। भगवान को लेकर लेने के लिए अक्रूर चल देता है। और जब अक्रूर जी पहुंचे तो बाबा नंद ने देखा, तो अक्रूर जी को देखकर बाबा नंद बड़े खुश हुए और कहने लगे कहो अक्रूर जी बड़े दिनों के बाद आए हो। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज मैं आपके पुत्र को लेने के लिए आया हूं, राजा कंस ने बुलाया है। जब कन्हैया का नाम सुना के लेने के लिए आया हूं, बाबा नंद की आंखों से पानी बह गया और कहने लगे कि मेरे पुत्र का तो शत्रु कंस बचपन से ही है और तुम उन्हें मथुरा में ले जा रहे हो। मथुरा में ले जा करके तो मेरे पुत्र को मार देगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन अक्रूर जी ने कहा कि बाबा जब तुम्हारे पुत्र ने बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, गोवर्धन जैसा पर्वत को उठा लिया, कालिया नाग को नाथ दिया, तो कंस क्या करेगा। हे बाबा तुम ये जो कन्हैया है ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये देवी का 8वां पुत्र है। ये बात सुनी तो बाबा घबरा गया और कहने लगे अक्रूर तुम क्या कह रहे हैं। इस बात जब दो बाबा नंद में और अक्रूर जी में जब ये बातें हो रही थी तो इस बात को कन्हैया ने सुन लिया और कन्हैया जब अक्रूर जी के पास आए तो अक्रूर जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि प्रणाम ताऊ श्री, क्योंकि अक्रूर जी वसुदेव जी से बड़े बड़े। आज कहने लगे कि बड़े दिनों में आए हो, क्या बात है और कहाँ की बातें हो रही है। अक्रूर जी ने कहा कि पुत्र तुम्हें लेने के लिए आया हूं मथुरा के लिए। जब मथुरा का नाम सुना भगवान खुश हो गए, कहने लगे कि मैं अवश्य मथुरा चलूंगा। इधर ये बात मैया यशोदा ने सुनी। मैया यशोदा ने कहा कि मेरे लाला तुम हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हो। हे कन्हैया
तुम मथुरा मत जाओ। लेकिन भगवान ने कहा कि माता मुझे मथुरा जाना ही होगा। मैं ये तुमसे वचन दे करके जाता हूँ कि मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊंगा। जब भगवान वहां से जाने लगे तो भगवान की जो एक गाय है और गाय का नाम था श्यामा, उस गाय का नाम श्यामा था, बड़ी प्यारी थी। जब भगवान ने जब कदम बढ़ाया जाने के लिए तो गाय रोने लगी। भगवान ने उस गाय माता को पूजन किया और उसी समय गाय माता के लिए वरदान दे दिया कि हे गाय, जो भी प्राणी तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा पालन पोषण करेगा, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन पूजा करने में, पालन करने में भाव होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। और उसी समय हमारी जो गाय माता है, इसके अंदर क्या है? कोई साधारण पशु नहीं है। गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। तो इसी प्रकार गाय माता को वरदान देकर के और जब वो जाने लगे और जाकर रास्ते में सारी सखियां मिल गई। सखी जब मिली, रास्ते में अक्रूर जी के रास्ते को रोक लिया और कहने लगे, अक्रूर जी तो हमारे लल्ला को मत लेकर के जाओ। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद ना करी। ठाकुर जी अपनी मैया को कहते कि माँ मैं जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि मैया कृष्ण के बिना रहती नहीं है। तो माँ को समझा रहे हैं कि माँ मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, भैया मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। और माँ को पता था कि कंस ने बुलाया, कहीं कंस मेरे कन्हैया को मार न दे। और रो रो कर माता का बुरा हाल है और ठाकुर जी भी रो रहे हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं जग से विदाई, ओ मैया मोहे याद न करे। रथ पे बैठा रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। ओ रथ पे बैठा रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। अब जाने दो, हो अब जाने दो मेरी मैया के मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद न करे। और जब ठाकुर जी अक्रूर जी के रथ पर सवार होकर घर से थोड़ा सा आगे चले, आगे ब्रजवासियों ने, उनके यार दोस्त ने, जो ब्रजवासी थे, बार बार आगे रास्ते में आ जाते हैं। और ये ब्रजवासी तो सही, जो गाय बछड़े थे वो भी रास्ते में आ जाते हैं। और क्या कहते हैं?
ब्रजवासी सब रोए लगे हैं, मैया बछड़ा तड़प रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। ओ ब्रजवासी सब रोए लगे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। गाना सह ना सकेंगे जुदाई, गाना सह ना सकेंगे जुदाई। ओ मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण देते हैं माँ से विदाई। ओ मैया मोहे याद ना करे। और जब राधा को पता लगा कि ठाकुर जी ब्रज छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, कैसे नहीं बुलाया, तो राधा भी आ गई, सखियां आ गई। बल्कि सखियां तो रथ के रास्ते में लेट गई कि हम इस रथ को जाने नहीं देंगे। वो तो क्रूर को कहने लगी कि हे क्रूर, तू क्रूर नहीं, तू तो बहुत क्रूर है। किसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, जो तू हमारे प्यारे कन्हैया को यहाँ से लेकर जा रहा है। और सखिया रथ के आगे लेट गई। ठाकुर जी रथ से नीचे गए और उनको समझाते हैं कि सखियों, तुम चिंता ना करो, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं आज जा रहा हूँ और परसों वापस आ जाऊंगा। परसों इसलिए वृंदावन में आज तक कभी परसों नहीं कहते। हम कहते हैं ना कि कल परसों देख लेंगे, ये कल परसों, मगर वृंदावन में अभी कोई परसों नहीं कहते। और जहां ठाकुर ने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज भी उस गांव का नाम परसों है। परसों नाम आज भी रखा हुआ है। और रथ के आगे नीचे उतर के आए ठाकुर जब सखियों को समझाते हैं, रथ को पकड़ कर राधा रोए, रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां आके रास्ता रोके, सखियां आके रास्ता रोके। रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां आके रास्ता रोके। वादा देते हैं रो रो दुहाई, वादा देते हैं रो रो दुहाई। ओ मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण देते हैं ब्रज से विदाई, कृष्ण देते हैं ब्रज से विदाई, कृष्ण देते हैं। ओ मैया मोहे याद ना करे, ओ मैया मोहे याद ना करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब गोपियों ने कन्हैया को रोक लिया, कन्हैया ने गोपियों को समझाया और कन्हैया ने अपनी बंसी को गोपियों के लिए दे दिया। और वहां से कन्हैया और बलराम जी प्रस्थान कर गए। जब यमुना जी के किनारे पर पहुंचे तो अक्रूर जी ने रथ को यमुना